अगर मैं आपसे कहूँ कि 2000 साल पहले इंसानों ने एक ऐसा मशीन बना लिया था जो सूरज, चांद और ग्रहों की मूवमेंट तक प्रेडिक्ट कर सकता था। एक मशीन जिसे देखकर मॉडर्न साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। और जब ये मशीन समंदर के नीचे मिली तो सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या एंशियंट ग्रीक के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी या हिस्ट्री का कोई चैप्टर हमसे छुपा दिया गया। आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे मिस्टीरियस इन्वेंशंस में से एक। वेलकम बैक टू मिस्ट्री आर्कीव 07। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एंशियंट मशीन की जिसे दुनिया का पहला कंप्यूटर भी कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मिस्ट्री ये नहीं कि ये मशीन क्या करती है, बल्कि ये है कि 2000 साल पहले इस लेवल की टेक्नोलॉजी आखिर बनी कैसे। चलिए शुरू करते हैं। साल था 1900। कुछ स्पॉन्ज डाइवर्स ग्रीस के पास एंटिकटेरा नाम के एक छोटे से आइलैंड के पास समंदर में डाइविंग कर रहे थे। उन्हें लगा शायद कोई नॉर्मल शिपरेक होगा, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचे उन्होंने देखा एक पुराना रोमन शिप जो लगभग 2000 सालों से समंदर के नीचे दबा हुआ था। उस शिप में गोल्ड था, स्टैचूज थी, ज्वेलरी थी और बहुत सारे प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स। लेकिन इन सब के बीच एक अजीब सा जंग लगा हुआ ब्रॉन्ज का टुकड़ा भी पड़ा हुआ था। पहली नज़र में किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सबको लगा ये सिर्फ एक टूट चुका मेटल पीस है। लेकिन कुछ सालों बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे साफ करना शुरू किया तो उनके होश उड़ गए। उसके अंदर 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 30 से भी ज़्यादा छोटे छोटे ब्रॉन्ज गियर्स लगे हुए थे। और इस पल हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा मिस्ट्री दुनिया के सामने आया। जब साइंटिस्ट ने उस ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट को ध्यान से एग्जामिन किया तो उन्हें समझ आया कि ये कोई ऑर्डिनरी मशीन नहीं थी। इसके अंदर एक घड़ी की तरह 1, 2 नहीं, बल्कि 30 से भी ज़्यादा ब्रॉन्ज गियर्स लगे हुए थे। हर गियर दूसरे गियर से कनेक्ट था और जब एक गियर घूमता तो बाकी गियर्स भी बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ मूव करते। साइंटिस्ट हैरान रह गए। 2000 साल पहले इतना एक्यूरेट इंजीनियरिंग आखिर पॉसिबल कैसे थी। उस समय ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना कंप्यूटर्स, ना मॉडर्न मशीन्स, फिर भी किसी ने इतना कॉम्प्लेक्स डिवाइस बना दिया। कई सालों की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ये मशीन सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेटर था। यानी ये सूरज, चांद और कुछ प्लैनेट्स की मूवमेंट कैलकुलेट कर सकता था। ये बताता था किस दिन सोलर इक्लिप्स होगा और कब लूनर इक्लिप्स आएगा, और ग्रीक ओलंपिक गेम्स की डेट तक इसे कैलकुलेट की जा सकती थी। सोचिए, जब दुनिया के ज़्यादा लोग कैलेंडर भी प्रॉपरली यूज नहीं करते, तब किसी ने एक ऐसा डिवाइस बना दिया जो आसमान के मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करता था। एक्सपर्ट्स का मानना है इस लेवल की टेक्नोलॉजी यूरोप में लगभग 1400 साल बाद दोबारा देखने को मिली। यानी अगर एंटिकटेरा मैकेनिज्म सच में 100 BCE के आसपास बनाया गया था तो ये अपने टाइम से हजारों साल आगे था। इसी वजह से कई हिस्टोरियंस इसे द वर्ल्ड फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही था, इस मशीन को बनाया किसने? क्या ये किसी फेमस साइंटिस्ट की इन्वेंशन थी या किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन का सीक्रेट? और अगर लोग उस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते थे तो फिर ये नॉलेज अचानक हिस्ट्री से गायब कैसी हो गई? कई हिस्टोरियंस का मानना है कि शायद इसका कनेक्शन एंशिएंट ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज से हो सकता है। आर्किमिडीज अपने ज़माने का सबसे ब्रिलियंट इन्वेंटर्स में से एक थे। उन्होंने कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीन्स बनाई थी, लेकिन आज तक कोई भी एविडेंस ये प्रूव नहीं कर पाया कि एंटिकटेरा मैकेनिज्म उन्होंने ही बनाया था। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये किसी अननोन वर्कशॉप में बना है, और कुछ का मानना है कि उस वक्त एंशिएंट ग्रीस में ऐसी टेक्नोलॉजी कॉमन थी, लेकिन वॉर, लूट और डिजास्टर की वजह से ये नॉलेज हमेशा के लिए खो गई। सोचिए, अगर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उस जमाने में मौजूद थी तो फिर बाकी मशीन्स कहाँ गई? आज तक सिर्फ एक ही एंटिकटेरा मैकेनिज्म मिला है, ना उसका कोई ब्लूप्रिंट, ना कोई फैक्ट्री, ना उस जैसा दूसरा डिवाइस। जैसे हिस्ट्री ने इस इन्वेंशन को अपने अंदर छुपा लिया, इसी वजह से साइंटिस्ट आज भी समुंदर के नीचे और पुराने शिप रेक्स में ऐसी ही किसी और मशीन्स की तलाश कर रहे हैं। 2005 के बाद साइंटिस्ट ने एक्सरे और 3D स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया।
मशीन के अंदर लिखे ग्रीक इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा गया और धीरे धीरे इसके हिडन गियर्स का मॉडल तैयार किया गया। जितना ज़्यादा रिसर्च होता गया उतना ही साइंटिस्ट हैरान होते गए। ये मशीन सिर्फ टाइम नहीं बताती थी, ये एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग का एक अनबिलीवेबल कॉम्बिनेशन था। इसलिए कई एक्सपर्ट्स इसे हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट आर्कोलॉजिकल डिस्कवरी में से एक मानते हैं। लेकिन एक सवाल आज भी दुनिया को परेशान करता है, अगर 2000 साल पहले इंसान इतना एडवांस था तो फिर अगले 1000 सालों तक ऐसी टेक्नोलॉजी दोबारा क्यों नहीं बनी? क्या नॉलेज खो गई या हिस्ट्री का कोई चैप्टर कभी लिखा ही नहीं गया? शायद हम कभी सच ना जान पाए और इसी वजह से एंटिक टेरा मैकेनिज्म आज भी हिस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस इन्वेंशन में से एक बना हुआ। एक छोटा सा ब्रॉन्ज मशीन जो समंदर के नीचे 2000 सालों तक छुपा रहा और जब दुनिया के सामने आया तो उसने हिस्ट्री की समझ ही बदल दी। हो सकता है एंशिएंट सिविलाइजेशन हमारी सोच से कई ज़्यादा एडवांस थी, या हो सकता है अब भी बहुत से राज धरती और समंदर के नीचे हमारा इंतजार कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है, क्या एंटिक टेरा मैकेनिज्म सिर्फ एक साइंटिफिक इन्वेंशन था या किसी खो चुकी सिविलाइजेशन का सबूत? कमेंट करके अपनी थ्योरी जरूर बताना। अगर आपको ऐसी ही रियल मिस्ट्रीज, हिस्टोरिकल सीक्रेट्स और अनएक्सप्लेन डिस्कवरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और मिस्ट्री आर्चिव 07 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो के साथ एक और हैरान कर देने वाली मिस्ट्री के साथ। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।